न्यूज नेशन आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। महाराष्ट्र से बड़ी खबर सबसे पहले आप जान लीजिए। कोरोना पर इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से यह है कि 24 घंटे में कोरोना के 51,751 नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना से 258 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। 34,58,996 हुए हैं महाराष्ट्र में कोरोना के केस, और महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 58,245 लोगों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़े डराने वाले हैं। इन आंकड़ों को सुनकर, इन नंबर्स को सुनकर आपका शरीर खौफ से भर गया होगा, लेकिन बचाव का एक ही रास्ता है जो हम आपको लगातार बता भी रहे हैं और आपसे अपील भी कर रहे हैं कि मास्क लगाइए, अपने हाथ को सैनिटाइज कीजिए, भीड़ में मत जाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए। महाराष्ट्र की 5 तस्वीरें देखिए, कितनी भयावह तस्वीरें हैं। एक तरफ 7 लोगों की मौत का मातम है। कल से लॉकडाउन लगाया जा सकता है, इस बात की संभावना है। 51,000 केस आ चुके हैं सिर्फ 24 घंटे में। आपको बता दें, कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक के बाद अब यह लग रहा है कि कल से लॉकडाउन हो सकता है। और साथ ही पुणे की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए पुणे में भी हालात कितने बद से बदतर हैं। महाराष्ट्र में कोरोना रिकॉर्ड तोड़ रहा है। लगातार 5वें दिन महाराष्ट्र में 50,000 से ज्यादा केस 24 घंटे में सामने आए हैं। मायानगरी मुंबई भी कोरोना से करा रही है। महाराष्ट्र में आउट ऑफ कंट्रोल हुआ कोरोना। महामारी से मायानगरी मुंबई का निकला दम। कोरोना महामारी का सबसे ज्यादा कहर महाराष्ट्र पर टूटा है। यहां मौत का वायरस तेजी से पैर पसार रहा है। कोरोना की बेकाबू रफ्तार से पूरे महाराष्ट्र में दहशत का माहौल है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 63,294 नए केस सामने आए हैं, जबकि ये वायरस बीते 24 घंटे में 349 लोगों के लिए डेथ वारंट साबित हुआ है। मुंबई से लेकर पुणे और नागपुर तक हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। महाराष्ट्र कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित सूबा है। यहाँ एक्टिव केस सबसे ज्यादा हैं। हर रोज यहाँ नए केस भी तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में यहाँ बेड्स को लेकर मारामारी मची है। बताया जा रहा है कि सूबे में 75% आईसीयू बेड्स फुल हैं। इसके अलावा 40% से ज्यादा ऑक्सीजन बेड्स भी फुल हो चुके हैं। बताया जा रहा है करीब 1 दर्जन जिले में खाली बेड्स नहीं बचे हैं। इससे मुंबई पुणे जैसे शहरों पर बोझ बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। मायानगरी मुंबई में भी कोरोना तेजी से फैल रहा है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 घंटे में 9,989 नए केस सामने आए हैं, जबकि कोरोना वायरस से 24 घंटे में 58 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई में पिछले 20 दिनों में 1,54,300 लोग संक्रमित हो चुके हैं, यानी रोजाना 7,715 लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। मुंबई में कोरोना मरीजों की तेजी से बढ़ती संख्या के कारण अस्पतालों में बेड को लेकर त्राहिमाम मचा हुआ है। हालांकि प्रशासन अस्पतालों में बेड की कमी की बात से इनकार कर रहा है। बताया जा रहा है कि कोरोना की रफ्तार से निपटने के लिए बीएमसी हर छोटे बड़े नर्सिंग होम और निजी अस्पतालों के बेड का अधिग्रहण कर रही है। इससे काफी हद तक बेड की किल्लत से पार पाया जा सकता है। टीम न्यूज नेशन। और इस बीच महाराष्ट्र से एक और बड़ी खबर है। खबर यह है कि मुंबई के नाला सोपारा में कोरोना की वजह से सिर्फ 3 घंटे में 7 मरीजों की मौत हो गई है। यह बड़ी खबर मुंबई से हम बता रहे हैं। नाला सोपारा इलाके में सिर्फ 3 घंटे में 7 मरीजों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया है। ये 3 घंटे में 7 लोगों की मौत का जो आंकड़ा है, ये बता रहा है कि ये बीमारी और ये वायरस कितना खतरनाक है। इससे आपको कितना सावधान रहने की जरूरत है। वो पेशेंट्स हमारे पास काफ़ी दिनों से एडमिट थे और पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल थी, जो कि उनके रिश्तेदारों को, उनके जो सबको अच्छे से समझाया गया था कि पहले दिन से ही आपका कंडीशन पेशेंट का ऐसा ऐसा है। जो क्रिटिकल पेशेंट्स को ही हम इंजेक्शन रेमडेसिविर, इंजेक्शन टोसिलिजुमैब, प्लाज्मा थेरेपी, ये सब चीज़ें हम देते हैं। और जो कि सब पेशेंट्स को लगभग बताया गया था, और थोड़े बहुत पेशेंट्स को जिनको जैसे सुविधा हुई वैसे उनको दिया भी गया था। लेकिन उनकी बॉडी की प्रतिकार शक्ति कम होने के कारण, और किसी पेशेंट्स की उम्र ज़्यादा होने के कारण, किसी पेशेंट्स को और जूनी बीमारी साथ में होने के कारण, जैसे डायबिटीज़ हो गए, शुगर हो गए, ये सब बीमारियों के कारण उनकी बॉडी से अच्छा रिस्पांस नहीं आया और उन
पेशेंट मरीजों की रिकवरी नहीं हुई, जिनके कारण ये आज 7 डेथ हुए हैं। और मेरे सहयोगी विकास श्रीवास्तव इस वक्त सीधे मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, डॉक्टर की बात हमने सुनी, वो ये कह रहे हैं कि पहले मरीजों को बता दिया गया था क्या है उनकी पोजीशन, हालात उनके क्या है, उनकी स्थिति कैसी थी, लेकिन कम से कम 3 घंटे में अगर नाला सोपारा से यह खबर आती है कि 7 लोगों ने दम तोड़ दिया, इसका मतलब तो यह हुआ कि अब यह आंकड़ा कितना बढ़ेगा और हालात कितने बदतर होंगे, इसका अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल हो गया है। बिल्कुल विद्यानाथ, देखिए मरीज डॉक्टर को भगवान मानता है, लेकिन नाला सुपारा के इस मामले में भगवान भी लाचार नजर आए, क्योंकि संसाधनों की कमी थी, अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी और इसी वजह से जिन मरीजों की हालत बद हो रही थी उससे बदतर होती चली गई। और यही वजह है कि अब अंदाज़ा लगाना आसान हो गया है कि ये स्थिति और कितनी विकट होती जाएगी। सिर्फ नाला सुपारा से ऐसी बात नहीं है, हम महाराष्ट्र के तमाम जिलों का जायज़ा ले रहे हैं और लगभग हर जिले से ये खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर बेड्स की कमी है, आईसीयू बेड्स की कमी है, वेंटिलेटर्स की कमी है, और तो और ऑक्सीजन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। अगर सवेरे टोकन दिया जाता है तो 2 दिन बाद ऑक्सीजन के सिलेंडर्स मिल रहे हैं। तो महाराष्ट्र की संसाधनों के मामले में स्थिति ये हो रखी है, यानी कि सिस्टम लाचार है, इसलिए भी है क्योंकि डॉक्टर्स लाचार हैं और वो लोग भी लाचार हैं जो इस बीमारी से पीड़ित हो गए हैं। विकास, आप हमारे साथ रहिए, आपके पास अभी लौट कर आना है क्योंकि मुझे, लेकिन एक और बड़ी खबर महाराष्ट्र से जो आ रही है वो अपने दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन पर फैसला कल हो सकता है। कोरोना पर कल उधर कैबिनेट की बड़ी बैठक होने जा रही है और लगातार इस बात को लेकर मशवरा चल रहा है कि राय शुमारी हो रही है कैबिनेट में मंत्रियों के साथ या फिर उन विशेषज्ञों के साथ कि क्या लॉकडाउन लगाना चाहिए महाराष्ट्र में या नहीं लगाना चाहिए। लेकिन इस पर कल बड़ी बैठक होगी और यह उम्मीद की जा रही है कि कल ही महाराष्ट्र में यह बड़ा फैसला हो सकता है कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन हो, संपूर्ण लॉकडाउन, या फिर नहीं हो। कुछ देर पहले की, अब से कुछ ही देर पहले की हमारे सहयोगी विकास श्रीवास्तव की एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। आने वाले 24 घंटों के भीतर महाराष्ट्र में लॉकडाउन को लेकर कोई बड़ा फैसला किया जा सकता है। महाराष्ट्र सरकार में इसको लेकर बैठकों का दौर जारी था और ज़्यादातर पदाधिकारियों ने यह मत दिया है कि अगर स्थिति को काबू में लाना है तो लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प बचा है। खुद राज्य के सीएम उद्धव ठाकरे ने यह कहा है कि लॉकडाउन के अलावा उन्हें कोई पर्याय नहीं दिख रहा। महाराष्ट्र की स्थिति कोरोना को लेकर कितनी गंभीर है ये आंकड़ों से समझा जा सकता है। पूरे देश के नए कोरोना मामले जितने आते हैं उसमें तकरीबन 50% हिस्सा महाराष्ट्र से होता है और महाराष्ट्र के पुणे, नागपुर और मुंबई जैसे शहर इसमें सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर होते हैं। अब स्थिति ये है कि महाराष्ट्र के तमाम जिलों से संसाधनों की एक कमी की खबरें आ रही हैं। कहीं पर हॉस्पिटल में बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, आईसीयू बेड्स की कमी है, वेंटिलेटर्स की कमी है और ऐसे में मॉर्टेलिटी रेट भी जो है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। हालांकि लॉकडाउन से पहले राज्य में कई किस्म के प्रतिबंध लगाने की बात सरकार कर रही है। आज हिंदू नव वर्ष है और इसके उपलक्ष्य में आज ये तय किया गया था कि सार्वजनिक जगहों पर भीड़ भाड़ इकट्ठी ना हो। इसी वजह से 5 से ज़्यादा लोगों के एक जगह पर इकट्ठा होने पर रोक थी और इसी वजह से मुंबई की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अपेक्षाकृत कम गाड़ियां आज सड़कों पर नज़र आ रही है। लोग जो हैं वो कम संख्या में घरों से निकले हैं, लेकिन लॉकडाउन के बाद ये स्थिति पूरी तरीके से बदल जाएगी। लोगों को अपने घरों से निकलने पे पूरी तरीके से पाबंदी होगी और तो और सिर्फ अत्यावश्यक सेवाएं ही महाराष्ट्र में चालू होंगी। राज्य सरकार लगभग अपना मन बना चुकी है कि अगर स्थिति को नियंत्रण में लाना है तो लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प है और अब इसका औपचारिक ऐलान आने वाले 24 घंटे में किसी भी वक्त हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल शिंदे के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, मुंबई। विकास श्रीवास्तव सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुंबई चलते हैं एक बार फिर से। विकास, अपनी रिपोर्ट में आपने तमाम जानकारी महाराष्ट्र को लेकर दी, लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल जो है जिसका जवाब न सिर्फ महाराष्ट्र के लोग बल्कि बाहर से जो लोग महाराष्ट्र जाते हैं या महाराष्ट्र से आ रहे हैं वो लोग भी जानना चाहते हैं कि क्या महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगने वाला है और अगर लगने वाला है तो ये कब से लग सकता है? देखिए 7 से 14 दिन का टाइम फ्रेम जो है वो तय किया गया है। खुद जो विशेषज्ञ इन बैठकों में शामिल हुए थे उनका ये कहना था
कि कम से कम 7 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन का लॉकडाउन महाराष्ट्र में लगना चाहिए, तब जाकर ये स्थिति काबू में आ सकती है। और 14 दिन के बाद हो सकता है कि कुछ सहूलियतें जनता को दी जाएं, लेकिन 14 दिन तक अगर लॉकडाउन नहीं लगता, संचार बंदी नहीं होती, लोगों के आवाजाही पर, लोगों के इकट्ठा होने पर रोक नहीं लगती, तो जिस रफ्तार से आंकड़े बढ़ रहे हैं उन पर नियंत्रण पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसी वजह से बैठकों का दौर अब खत्म हो चुका है। बुधवार को कैबिनेट की बैठक होनी है और कैबिनेट की बैठक के बाद मुमकिन है कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री या खुद सीएम उद्धव ठाकरे इस बात का ऐलान करें कि महाराष्ट्र को और कितने दिन तक लॉकडाउन से होकर गुजरना पड़ेगा। कम से कम 7 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन का टाइम फ्रेम तय किया गया है। विद्या जी ठीक है विकास, आप बने रहिए।